नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल्स आइलैंड। सो इस वीडियो में हम देखिए हमारे पास ये हॉट डॉग वैन है और इसको हम एनिमेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके जितने भी ये पार्ट्स हैं ये अलग अलग एलिमेंट्स को सेपरेट लेयर में डिस्ट्रीब्यूट करके आफ्टर इफेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एनिमेशन को। तो सबसे पहले तो देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं टायर्स से। टायर्स को दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और इनको कर लेंगे हम सबसे ऊपर मूव कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमें इन टायर्स में एनिमेशन तो करना है, बट यहाँ पे देखिए ये जो फ्लैट हैं, ये टायर एकदम फ्लैट हैं, तो इसमें हम कुछ भी एनिमेशन करेंगे तो वो क्या होगा, हमें विजिबल नहीं होगा प्रॉपर। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे ये वाला टायर अगर मैं ले लूँ और इसकी रोटेशन में जाके मैंने यहाँ पे टाइम इनटू 200 का एक्सप्रेशन लगा दिया, तो देखिए टायर तो रोटेट हो रहा है। ठीक है, आगे की तरफ को करना है, बट हमें प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा है ये टायर। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ शेप क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं देखिए एक शेप मैंने यहाँ पे ले लिया है और मैं यहाँ पे नहीं क्रिएट करूँगा, ये एंकर पॉइंट यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ। क्योंकि जब भी हम रिपीटर वगैरह यूज करते हैं तो रिपीटर क्या होता है, वो सेंटर पॉइंट एज अ सेंटर पॉइंट को वो लेके काम करता है। इस वजह से हम इसको जो है यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो ये मैंने शेप एक क्रिएट कर दिया है और यहाँ पे जाके मैं ऐड के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पे रिपीटर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 6 कर लेते हैं इसको और ट्रांसफॉर्म के अंदर जाएंगे रिपीटर के, यहाँ पे पोजीशन को कर देंगे 0 और इसकी रोटेशन को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास ये एक शेप बन के आ चुका है। अब हम एक काम करेंगे, इसी शेप को मूव कर लेंगे इस टायर के ऊपर, तो इस तरीके से। तो देखिए ये मैंने शेप के ऊपर जो है इस टायर को मूव कर दिया है। इसका एंकर पॉइंट यहाँ से सेंटर में कर लेंगे इस तरीके से और इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर देंगे समथिंग लाइक दिस। या ठीक है, अब साथ में बारी आती है इसमें कलर भी हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो मैं इसके कलर को कुछ इस तरीके का कर ले रहा हूँ। तो अब देखिए हमारा टायर जो है कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब साथ में मैं एक और काम करूंगा, जो ये वाला जो शेप लेयर है इस लेयर को मैं इसके साथ कर लूंगा पेरेंट। तो अब आप अगर हमारा एनिमेशन देखेंगे तो ये देखिए इस तरीके से हमारा टायर जो अब रोटेट हो रहा है। ठीक है, अब इसकी स्पीड जो है, इसकी स्पीड अभी काफ़ी स्लो है, मुझे थोड़ा सा फास्ट रखनी है। तो मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर चला जाऊंगा और यहाँ पे जो मैंने 200 किया था इसको मैं 500 कर लेता हूँ। तो अब देखिए अब जो इसकी रोटेशन है, या दिस लुक्स गुड। सो इसी को रहने देंगे और अगेन मैं इसी को एक और डुप्लीकेट करूंगा और इस लेयर के जो हमारा सेकंड वाला टायर है उस लेयर के ऊपर जाके इसको पेरेंट कर लूँगा इस टायर पे और इसकी रोटेशन में भी हम सेम एक्सप्रेशन को जो है पेस्ट कर लेंगे टाइम इनटू -500 की। ठीक है, और साथ में अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पोजीशन को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसकी पोजीशन को देखिए एग्जैक्ट उसके सेंटर पर मूव कर लेता हूँ इस तरीके से। अब देखिए हमारे जो दोनों टायर हैं, दोनों टायर्स की मूवमेंट आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, अगर आपको ये अभी भी हार्ड कलर लग रहा है तो हम इनका कलर जो है थोड़ा लाइट कर लग सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो इस तरीके से देखिए अब हमारे टायर जो है मूव होते हुए दिख रहे हैं, रोटेट होते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम बॉडी पे और बॉडी के जो अदर पार्ट्स हैं इन पार्ट्स को। तो ये हमारी बॉडी है, या दिस इज़ अवर बॉडी। सो मैं इसको बॉडी नाम से अभी सेव कर ले रहा हूँ और इसके बाद जो इसके जो अदर पार्ट्स हैं इसको छोड़ के बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं, ये इन सभी पार्ट्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉडी पे करना पड़ेगा पेरेंट। तो मैं इन सभी को सेलेक्ट करके यहाँ तक, ठीक है, ये पार्ट, ये टायर नहीं चाहिए मुझे, तो बाकी का जितना भी है इनको मैंने कर दिया है बॉडी पे पेरेंट। नेक्स्ट चलिए अब हम आगे का एनिमेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास हॉट डॉग है। वाई प्रेस करके हम इसके एंकर पॉइंट को प्लेस कर लेंगे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे और इसकी रोटेशन में मैं एक विगल देने वाला हूँ जो कि है 2:10 का। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से रोटेट हो रहा है। नेक्स्ट चलिए चलते हैं हम हमारे हॉट डॉग पे और यहाँ पे इस हॉट डॉग को भी हम थोड़ा सा एनिमेट करेंगे, काम करेंगे। सबसे पहले तो इस हॉट डॉग को सिलेक्ट कर लेते हैं और जो ये एंकर पॉइंट है ना, इस एंकर पॉइंट को हम वाई प्रेस करके इस एंकर पॉइंट को हम यहाँ पे रखेंगे बीच में और इसकी रोटेशन में भी हम सेम एक्सप्रेशन जो कि हमने विगल 2:10 दिया था, तो मैं इस बारी
1,5 दे दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हमारा ये हॉट डॉग भी मूव हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास और क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी हम सेलेक्ट करके यहाँ पे रख के इसकी रोटेशन में भी हम एक्सप्रेशन डाल देंगे 1,5 का। तो अब देखिए ये रोटेट हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको 2,10 कर लेते हैं और साथ में इसी एक्सप्रेशन को मैं कॉपी भी कर ले रहा हूँ। तो या इस तरीके से मूव हो रहा है। सेम चीज़ हम इसके साथ भी करने वाले हैं। इसके एंकर पॉइंट को नीचे प्लेस किया और यहाँ पे भी हमने सेम एक्सप्रेशन को कॉपी कर लिया। इन मग्स में भी हम एनिमेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मग में ज़्यादा बड़ा एनिमेशन नहीं कर सकते हम इसमें, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सिर्फ 5 दे रहा हूँ। या दिस लुक्स गुड। सेम चीज़ हम इसमें भी करेंगे। इसके एंकर पॉइंट को ऐसे नीचे करेंगे और इसकी रोटेशन में उसी एक्सप्रेशन को पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे एक और मग है, तो इसके साथ भी हम सेम वही करने वाले हैं। इसकी रोटेशन में एक्सप्रेशन को डाल देंगे। इस तरीके से देखिए हमारे ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं एनिमेट हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये एक शेप है, ठीक है, ये विंडो है। तो यहाँ पे मैं हल्का सा एक एनिमेशन करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे देखिए इसी के ऊपर एक शेप लेयर ले रहा हूँ और यहाँ से मैं एक शेप कर लूँगा ड्रॉ, कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये किया मैंने और ये एक शेप मैंने क्रिएट कर दिया। इसका कलर जो है इसको वाइट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर जाएंगे, कंटेंट के अंदर जाएंगे, इस शेप को यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेंगे, वी प्रेस करेंगे और इसको मूव कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक शेप हमारा ये बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इस शेप में पोजीशन के अंदर जाना है। पहले तो एंकर पॉइंट को इसके सेंटर में कर लेंगे कुछ इस तरीके से। पोजीशन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे की लगाएंगे और उसके बाद चले जाएंगे हम 20 फ्रेम पे और इसको कर देंगे इधर को मूव कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ये एक एनिमेशन बन गया है। सारी कीज़ को सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर दिया है और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लिया है। तो अब ये इस तरीके से काम कर रहा है। पोजीशन में जहाँ पे हमने कीज़ लगाई है ना, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन भी दे देंगे हम, लूप आउट का एक्सप्रेशन, ताकि ये कंटिन्यूस लूप में चलता रहे। तो देखिए इस तरीके से ये लूप में चलता रहेगा। अब हमें क्या करना है, जो ये बॉडी है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को मैंने डुप्लीकेट किया है और इसको शेप लेयर के ऊपर मूव किया और यहाँ पे इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करेंगे और यहाँ से इसको कर देंगे अल्फा मैट। तो अब देखिए अब ये कुछ इस तरीके से आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मूव हो रहा है। इसकी ऑपेसिटी को हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो या दिस लुक्स गुड, ठीक है। नेक्स्ट एक काम करते हैं ना, इसकी ड्यूरेशन भी बढ़ा लेते हैं। ये हमारी जो कॉम्पोजिशन है सिर्फ 4 सेकंड की है, तो मैं कॉम्पोजिशन के अंदर जाके कॉम्पोजिशन सेटिंग को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 4 सेकंड है और मैं इसको यहाँ पे कर ले रहा हूँ 10 सेकंड, ठीक है। कंट्रोल ए किया और इन लेयर्स को आगे बढ़ा लिया। तो अब ये कंटिन्यूस लूप में चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक का भी हमारा काम हो चुका है। अब हमारे पास बचा है बॉडी, सॉरी इसको हमने पेरेंट ही नहीं किया है, तो इसको मैं इसी पे पेरेंट कर ले रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। और इसको भी इसी पे पेरेंट कर ले रहा हूँ इस तरीके से। तो यहाँ तक का हमारा काम हो गया है। बॉडी पे चले गए हम, फर्स्ट फ्रेम पे गए हैं। एंकर पॉइंट को मैं इसके यहाँ पे मूव कर ले रहा हूँ और हम इसके स्केल में थोड़ा सा एनिमेशन करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट फ्रेम पे मैंने की लगा ली है, मैं चला गया हूँ 10 फ्रेम पे और यहाँ पे मैं इसके स्केल को अनचेक कर ले रहा हूँ और यहाँ पे देखिए मैं इसको कर ले रहा हूँ थोड़ा सा अप। फर्स्ट फ्रेम पे जाके इसको कर लूँ रहा हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाउन, ठीक है। और 20 फ्रेम पे गए, इस की को यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, दोनों सबको सेलेक्ट करके F9 प्रेस कर लिया है और यहाँ पे हम डाल देंगे लूप आउट का एक्सप्रेशन। अब अगर देखेंगे तो इस तरीके से देखिए हमारा जो एनिमेशन है वो काम कर रहा है। नेक्स्ट हम एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे जाके एक नल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और इन सभी लेयर्स को, जो टायर्स हैं, इन टायर्स को भी पेरेंट कर लेते हैं नल पे और बॉडी को भी हम पेरेंट कर लेंगे नल ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो ये नीचे का छोड़ के बाकी का सारा हमारा इस नल पे पेरेंट हो चुका है। इस नल का जो एंकर पॉइंट है इसको मैं प्लेस कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे। इसकी रोटेशन ओपन करी, यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन देना है जो कि वेगल 1,2, ठीक है। तो देखिए ये इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर नीचे मूव करने लग गया है,
नेक्स्ट चलते हैं हम एक और यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और इस नल को हम नल 2 पे पेरेंट कर लेंगे। साथ में हमारे पास ये बैकग्राउंड शेडिंग है, तो इस शेड को भी मैं करने वाला हूँ नल 2 पे पेरेंट। ठीक है, इसकी ऑपेसिटी को हम कम कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक शेप ले लिया है, सबसे नीचे इसको मूव कर देंगे और यहाँ पर डबल क्लिक करके ये हमारे पास एक बैकग्राउंड जो है क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अभी के लिए इसको मैं लॉक कर ले रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हम देखेंगे तो हमारा एनिमेशन देखिए कुछ इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब हमें इसमें एक और एक्सप्रेशन डालना है, तो उस एक्सप्रेशन के लिए चलिए चलते हैं हमारी वेबसाइट पे। सो दिस इज अवर वेबसाइट, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं और सीरियस है मोशन ग्राफिक्स को लेके और मोशन ग्राफिक्स को एज ए करियर देख रहे हैं, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ देखिए हमारा मोशन ग्राफिक्स का ये कोर्स, जो कि 0 to हीरो होने वाला है। तो बेसिक लेवल से ये कोर्स स्टार्ट किया है हमने और इसमें एडवांस लेवल तक का सब कुछ कवर किया है। सारे एनिमेशन टेक्निक्स को एक्सप्लेन किया है, डिफरेंट टाइप के एनिमेशन मेथड्स को समझाया है, डिफरेंट टाइप के एनिमेशंस क्रिएट करे हैं, और यहाँ तक कि इस कोर्स के एंड में हमने आप एक स्टनिंग पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं तो वो भी हमने यहाँ पे बना के दिखाया है। और इस कोर्स के अंदर हमने जितने भी एनिमेशंस बनाए हैं सबके सोर्स फाइल अवेलेबल है, सो उन फाइल्स को भी आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। सो अभी के टाइम पे जो इसका प्राइस है वो मात्र 2999 है, जो कि अभी लिमिटेड टाइम ऑफर में है। तो आप इस कोर्स को कंसीडर कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपका जो मोशन ग्राफिक्स है वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। सो आज ही इनरोल करें इस कोर्स में। इसके साथ ही यहाँ पे AE फाइल्स का सेक्शन है हमारी वेबसाइट पे, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप की AE फाइल्स अवेलेबल हैं काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में। सो आप इनको भी यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ चलिए अब चलते हैं हमारे एक्सप्रेशन वाले सेक्शन के अंदर, जिसका हमें यूज़ करना है। और यहाँ पे अगर हम नीचे जाएंगे तो हमें इसमें ढूंढना है हॉरिजॉन्टल विगल एक्सप्रेशन। तो हमें इसमें देखना है, देखिए विगल हॉरिजॉन्टल, ये वाला एक्सप्रेशन मुझे चाहिए। तो मैं इस एक्सप्रेशन को कर ले रहा हूँ यहाँ से कॉपी। चलिए चलते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर, और यहाँ पे इस जो नल ऑब्जेक्ट 2 है इसकी पोजीशन को मैं ओपन कर रहा हूँ और इसकी पोजीशन में मैं उस एक्सप्रेशन को डाल रहा हूँ। तो देखिए एक्सप्रेशन को डालने के बाद ये कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। जैसे कि ये जो 5 है, इस 5 को मैं करने वाला हूँ 1। तो अब आप देखेंगे तो आपको वैसे ही चेंजेस देखने को मिल गए होंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अगर आपको इसकी जो डिस्टेंस है इसको बढ़ाना है तो हम इसको बढ़ा सकते हैं इससे, जो 120 है अगर हम इसको 200 कर दें तो देखिए इस तरीके से इसका जो फ्लक्चुएशन, ये देखो फ्लक्चुएशन की जो टाइमिंग है वो टाइमिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको 200 ना करते हुए इसको जस्ट मैं 50 कर रहा हूँ, और जो ये 1 है इस 1 को मैं कर ले रहा हूँ 2। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए जो अब ये फूड वैन है ये ऐसे करके मूव कर रही है। ठीक है, अगर हम इसको आगे पीछे करना चाहें तो आगे पीछे भी हम इसको कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए देखिए इसी नल 2 की पोजीशन में मैंने लगा ली है एक की, और मैं चला गया हूँ इस की में। मैं देखिए इसको कर ले रहा हूँ इधर इस तरफ को मूव। ठीक है, नेक्स्ट मैं चला गया हूँ 1 सेकंड पे, 1 सेकंड पे इसको मैं कर ले रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे मूव। ठीक है, अब दोनों को सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस कर देंगे तो देखिए यहाँ से ये इधर को मूव हो रही है। ठीक है, और उसके बाद मैं चला गया हूँ 5 सेकंड पे, और 5 सेकंड पे इस वाली की को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर ले रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे तो इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हमारा ये एनिमेशन काम करेगा। अगेन हमें सेम वही करना है, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, इन कीज़ को कॉपी करके, नहीं इन दोनों को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमारा ये एनिमेशन जो है तैयार हो चुका है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारे कोर्स को एनरोल करें। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनिमेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।